जय श्री कृष्णा। हम बात करेंगे 11 से 17 मई में मेष राशि के लिए कैसा वक्त है। तो जॉडिक साइन जिनका एरीज है या मून साइन एरीज है, उनको ही चार्ट देखना चाहिए, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपका लॉर्ड जो मंगल है ये 12th हाउस में भी वर्गोत्तम में चल रहे हैं, शनि के साथ में। नक्षत्रों की वजह थोड़ा फ्रीज है, थोड़ा सीजिंग है इसके अंदर। तो आपका भाग्य का 8th लॉर्ड जो है ये भी मंगल हुआ। तो प्रोफेशनल चेंज है, प्रोफेशनल स्ट्रेस थोड़ा सा है, लेकिन स्ट्रांग है। ध्यान रखिए कि स्ट्रांग है। स्ट्रांग और स्ट्रेस में फर्क है। स्ट्रेस वर्कलोड का भी हो सकता है, चेंज का भी हो सकता है, लेकिन ये एक सीज्ड है, तो मतलब ये इसमें यहाँ पर वर्क प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा दिखाई दे रहा है। चेंज की तरफ है, लोकेशन चेंज हो सकती है, ट्रैवल हो सकती है, प्रोफेशनल चेंज आ सकता है। दूसरी बात यह है कि इनके नक्षत्र जो हैं ये दोनों भरणी नक्षत्र में हैं, और इसकी वजह से ये जो कॉम्बिनेशन है ये भी विम्सिकल हो गया। यानी मंगल 8th लॉर्ड, एसेट का कारक, उनका लिक्विडेशन अगर करना है तो वो बात हो गई। प्रोफेशनल चेंज वो भी एक विम्सिकल मोड में है, थोड़ा असमंजस की स्थिति है, अनिश्चितता की स्थिति है। इस वीक में बहुत सारी चीजें बड़ी अच्छी हो रही हैं और चार्ट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन प्लैनेट्स की बन रही है, जिसका आपको पूरा फायदा उठाना चाहिए। देखिए, जो मंगल आपका पिछले 7 तारीख से चल रहा था वर्गोत्तम में, तो 11 तारीख को मंगल राशि बदल करके मेष राशि में आ जाते हैं। ये मंगल यहाँ पर आ गए, यहाँ पर भी वर्गोत्तम में है ये। तो ये 11 तारीख से लेकर के और 15 तारीख तक मेष राशि में मंगल वर्गोत्तम में रहेंगे। तो 4 दिन वहां, 4 दिन 8 दिन के अंदर आपके चार्ट को इसने बड़ा स्ट्रांग बना दिया। मंगल यहाँ सूर्य बुध के साथ में आ गए, वर्गोत्तम में है। एसेट का पार्ट, लोकेशन का पार्ट या आपके ट्रैवल का पार्ट जो थोड़ा विम्सिकल था, चेंजेस आ रहे थे, अब वो थोड़े बेटर हो गए। विदेश में रहने वालों को पिछले समय में बड़ा फायदा दिया शनि मंगल ने। मेष राशि वाले जो विदेश में रहते हैं उनके लिए बड़ा फायदेमंद वक्त था ये। थोड़ा ये लोकेशन चेंज होना, एसेट में लिक्विडेशन होना, ये सब मंगल की वजह से, लेकिन अब बेटर है। मंगल यहाँ पर जब चेंज हुए तो ये केतु के नक्षत्र में आ गए। देखिए, वहां पर बुध के नक्षत्र में थे, बुध के नक्षत्र में थोड़ा फ्रीजिंग ला रहे थे। केतु के नक्षत्र का मंगल अष्टम भाव पर है। ध्यान रखने की जरूरत है, पेट का दर्द, मसल्स का पेन होना, पैरों में दर्द होना, ये तीखापन लाते हैं। थोड़ी छोटी मोटी इंजरी होना, हार्निया, अपेंडिक्स, स्टोन, आर्थराइटिस, शुगर के पेशेंट्स को विशेष ध्यान रखना है। मंगल केतु के नक्षत्र में ब्लड प्रेशर बढ़ा सकते हैं, शुगर बढ़ा सकते हैं, थायराइड बढ़ा सकते हैं, ऊपर नीचे ला सकते हैं। थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। मंगल सूर्य थोड़ा एग्रेसिव कॉम्बिनेशन है, तो ये थोड़ा एग्रेशन, लेकिन सूर्य का नक्षत्र अच्छा है तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सबसे बड़ी चीज क्या है कि इस वीक के अंदर एक सबसे खास बात होगी कि 11 तारीख को चंद्रमा वर्गोत्तम में है। चंद्रमा 11 तारीख को वर्गोत्तम में है कुंभ राशि में। चंद्रमा कुंभ राशि में वर्गोत्तम में है, तो कुंभ राशि आपके हो गए द्वादश एकादश भाव की, राहु के साथ में है। स्ट्रेसफुल है लेकिन अच्छे बैटल मोड में है। कुछ खरीदने की टेंडेंसी मंगल भी दे रहे हैं, चंद्रमा भी दे रहे हैं, शुक्र भी दे रहे हैं। ये सारे कॉम्बिनेशन जो हैं ये कुछ एसेट गेन की तरफ ले जा रहे हैं, लग्जरी प्रॉन चीजें खरीदने की तरफ टेंडेंसी लगातार बनाए हुए हैं। इसके बाद में सूर्य जो भरणी नक्षत्र में थे वो भी कृतिका नक्षत्र में आ गए। सूर्य अब अपने ही नक्षत्र में, जो विम्सिकल कॉम्बिनेशन था, जो विम्सिकल माइंडसेट था, असमंजस था, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें, आपके लाइबिलिटीज को लेके, आपके डेट्स को लेके, कोई किसी तरह की डिसीज, स्पाउस की डिसीज, कुछ भी मान लें, उसमें जो एक असमंजस था वो थोड़ा सर्टेन हो रहा है। अब सूर्य अपने ही नक्षत्र में, अब सूर्य बहुत स्ट्रांग है। मेष राशि को क्या आपको रिकॉग्निशन दे रहे हैं, स्ट्रांग बना रहे हैं, तो मंगल के साथ थोड़ा सा आके एग्रेसिव भी है। ये बहुत अच्छा साइन बन रहा है इस समय में। इसके बाद में हम देखेंगे कि 14 तारीख को गुरु मिथुन राशि में वर्गोत्तम में हो रहे हैं। जो गुरु हैं ये भाग्य भाव के ऊपर दृष्ट हैं यहाँ पर, और शनि भी यहाँ पर दृष्ट है। तो भाग्य तो आपका लगातार उन्नत है। भाग्य जब उन्नत हो रहा है, भाग्य में जब अपलिफ्टमेंट आ रहा है, तो फिर तो बेटर ही है, फिर तो कोई चीज ही नहीं है, भाग्य से सब चीजें अच्छी हो रही है। शुक्र जो है अपने ही राशि के अंदर बैठे हुए हैं, धन की आवक हो रही है, पैसा दे रहे हैं, ये चीज इसमें दिखाई दे रही है। तो एक ये गुरु का वर्गोत्तम में होना, भाग्य पे वैसे भी दृष्टि है, धार्मिक प्रवृत्तियां बन रही हैं, तीर्थ यात्राएं हो रही हैं, कहीं भी जा रहे हैं वहां किसी न किसी दर्शन करने की चेष्टा बनी रहती है।
ये चीजें इसमें आ रही हैं। अब सबसे बड़ी चीज ये हो गई कि शुक्र भी मिथुन राशि में आ जाते हैं। शुक्र यहाँ से शिफ्ट होकर गुरु के साथ आ गए। 14 तारीख को शुक्र यहाँ शिफ्ट हो गए। अब शुक्र जब यहाँ हो गए, गुरु के साथ में आ गए, तो आपके भाग्येश और सप्तमेश साथ में हो गया, सेकंड लॉर्ड और 12th लॉर्ड साथ में हो गया, वर्गोत्तम में है। ये बहुत अच्छा साइन है। प्रॉपर इन्वेस्टमेंट, पैसा भी आ रहा है तो प्रॉपर इन्वेस्ट भी हो रहा है। गुरु जो हैं ये 12th और 8th लॉर्ड हो जाते हैं तो अक्सर यात्राएं तीर्थ में कन्वर्ट हो जाती है। एक तो ये सबसे बड़ी चीज हो गई। दूसरी, पैसे की आवक और प्रॉपर इन्वेस्टमेंट भी ठीक होता है। तो गुरु अगर अष्टमेश और द्वादशेश है तो पैसे का जो खर्च है मान लीजिए, या फिर पैसे का इन्वेस्टमेंट जो है वो बड़ा एक पॉइस तरीके से होता है। तो गुरु का वर्गोत्तम में जाना एक बहुत अच्छा साइन है। अब 15 तारीख को बड़ा इंपॉर्टेंट एपिसोड होता है, वो ध्यान रखने की बात है। बुध जो हैं ये वृषभ राशि में आ जाते हैं। देखिए शुक्र यहाँ से हट गए हैं और बुध यहाँ आ गए हैं। बुध और शुक्र का एक एक्सचेंज बन रहा है, बहुत ही कमाल का कॉम्बिनेशन है। सेकंड और थर्ड लॉर्ड का अगर इधर मानेंगे तो ये एक्सचेंज, और इधर मानेंगे तो ये एक्सचेंज। कुल मिलाकर के बात यह है कि बुध शुक्र बड़ा प्लीजेंट कॉम्बिनेशन है, बड़ा ग्लैमरस कॉम्बिनेशन है, जो गुरु को भी ग्लैमर दे रहे हैं, भाग्य में भी उन्नति कर रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं। लेकिन भाई लाइबिलिटीज का ध्यान लगातार बराबर बना के रखना। अगर मान लीजिए आपने थोड़ा ध्यान नहीं दिया और लग्जरी प्रोन चीजों में ही कुछ इस तरह में लगे रहे तो निश्चित तौर पे ये आपको लाइबिलिटी क्रिएट कर देगा। 6th और 7th लॉर्ड का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, अमूमन ये लड़कों में, बच्चों में जो शादी के निकट है उनमें लव मैरिज प्रॉन कैरेक्टरिस्टिक डालता है। तो ये एक है, लेकिन गुरु का वर्गोत्तम में होना ये उसको इथिकल जामा पहनाने वाली चीज बन रही है। तो चीजें जो डिग्रेड हो रही थी अब वो थोड़ी स्टेबल मोड में जाएंगी। गुरु के वर्गोत्तम में आने से चीजें संभलेंगी, स्थिर होंगी। और अब आप यहाँ देखेंगे कि बुध यहाँ पर आ गए, बुध वृषभ राशि में है, बुध शुक्र का एक्सचेंज बन गया है, बहुत अच्छा साइन बना ये। और इसके साथ में सूर्य भी वृषभ राशि में आ गए 15 तारीख को। अब सूर्य भी यहाँ से शिफ्ट हुए और यहाँ आ गए। तो अब इस एक्सचेंज के अंदर आप देखिए गुरु शुक्र सूर्य बुध चारों ग्रह इसमें आ गए। कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट सेक्टर को बता रहे हैं, गवर्नमेंट में भी नेचुरली इस समय में बहुत अच्छे निर्णय लिए जाएंगे, पॉजिटिव निर्णय लिए जाएंगे, कुछ अच्छी घोषणाएं हो सकती हैं। दूसरी चीज है कि शुक्र और सूर्य और शुक्र और बुध, गुरु सूर्य और गुरु बुध, ये कॉम्बिनेशन है। आपके केस में अगर माने तो 6th और 12th लॉर्ड का कॉम्बिनेशन बना, 2nd और 7th लॉर्ड का बना। ये कॉम्बिनेशन बड़े अच्छे हैं, ये पैसे की दृष्टि से बड़े अच्छे हैं। और ये हो, अब इसके बाद में हम देखते हैं इस वीक के अंदर सबसे पहले चंद्रमा कुंभ राशि में रहे। कुंभ राशि में चंद्रमा वर्गोत्तम में है 13-16 से लेके 19-24 तक, 11 तारीख को। तो 11 तारीख को चंद्रमा के समय आप अच्छे काम कर सकते हैं, कुछ नई शुरुआत, नए बिजनेस मीटिंग्स करना, कुछ नई चीजें जिनकी शुरुआत करनी है, मुहूर्त टाइप चीज एक्टिविटीज, वो आप कर सकते हैं। राहु के साथ में यहाँ पर है, 2nd हाउस में शनि मंगल है, तो चंद्रमा यहाँ बड़े अच्छे हुए, स्ट्रांग हो गए। गुरु से दृष्ट हैं, तो गुरु से दृष्ट होने से थोड़ा असमंजस, एक डिससेटिस्फेक्शन है अपने एसेट, अपनी लोकेशन, अपनी पोजीशन को लेकर के। बाकी अमूमन ये बहुत अच्छी पोजीशन पे। इसके बाद में 12 तारीख को चंद्रमा मीन राशि में आ जाते हैं। मीन राशि में चंद्रमा हम देखेंगे 12 तारीख को, क्योंकि मंगल जो है उन्होंने 11 को राशि बदल ली है, यहाँ सिर्फ शनि रह गए और यहाँ पे चंद्रमा साथ आ रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन एक रीडिफाइनिंग कॉम्बिनेशन बना, आपके प्रोफेशन को लेके, आपके एसेट को लेके, आपके ट्रैवल को लेके। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन बना, यानी कुछ प्रोफेशनल चेंज चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, तब्दीली अपने काम में। बिजनेस में है तो अपना मोडस ऑपरेंडी या अपना वर्किंग जो है उसको चेंज करने की तरफ जा रहे हैं। चंद्रमा जो है 12th हाउस में चले गए, एसेट के अंदर रिशफल होना या फिर ट्रैवल होना, दोनों ही चीजें हैं। मीन राशि के चंद्रमा के अंदर गुरु वर्गोत्तम में हो रहे हैं, शुक्र मिथुन राशि में आ रहे हैं। और इसके बाद चंद्रमा मीन में वर्गोत्तम है 14 तारीख को शाम को 5 बजे से, उसकी कोई अहमियत नहीं है। 14 तारीख को चंद्रमा मेष राशि में आते हैं। ये भी एपिसोड बड़ा इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा यहां आ गए हैं। आप देखिए कि उससे पहले में तो
चंद्रमा मीन राशि में है और 14 तारीख को ये मेष राशि में आ जाते हैं। 14 तारीख को जब चंद्रमा मेष राशि में आते हैं, उससे पहले शुक्र हट चुके हैं, वहां शुक्र बदल चुके हैं राशि, गुरु वर्गोत्तम में है। और 15 तारीख को बुध यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं, तो बुध चंद्र का कॉम्बिनेशन एक दिन के लिए रुका। ये सडन गेन और सडन लॉस का कॉम्बिनेशन है, दर्द वर्द की तकलीफें होना किसी तरह की, तो इसमें थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है 14-15 तारीख के अंदर। और इसके बाद में शुक्र राशि बदल रहे हैं, शुक्र भी हटे, बुध भी हट गए, और 15 तारीख को सूर्य भी यहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं, तो सिर्फ अकेले चंद्रमा रह जाते हैं। और चंद्रमा जब वहां पर रहते हैं तो ये भरणी नक्षत्र में है 15 तारीख को। तो 16 तारीख को आपको काम में नहीं लेना है, किसी तरह के मेजर डिसीजंस में कोई इंपॉर्टेंट काम करते हैं तो 16 तारीख को अवॉइड करने की कोशिश करें, क्योंकि भरणी नक्षत्र का चंद्रमा अनस्टेबल होता है और कुछ गलत निर्णय दिलवा सकता है। इसके बाद 16 तारीख को चंद्रमा वृषभ में आ जाते हैं रात को 11 बजे के लगभग से। और चंद्रमा जब यहाँ आते हैं तो पोजीशन देखिए क्या बन रही, गुरु शुक्र यहाँ पर हैं, बुध यहाँ पर है, सूर्य यहाँ पर है, और चंद्रमा भी यहाँ आ जाते हैं। बुध चंद्र फिर साथ आ गए, सूर्य चंद्र साथ आ गए, और इनका गुरु शुक्र के साथ में एक एक्सचेंज बन रहा है। तो बहुत एक्सेसिवली गुड पोजीशन है। जिन लोगों के एसेट में रिशफल होने को है, लोकेशन चेंज होनी है, जिनको ट्रैवल करनी है, उनके लिए बहुत अच्छा है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, वहां भी बड़े चेंजेस आ रहे हैं, कुछ चीजें बदल रही हैं, कुछ बेटर साइड में होती जा दिख रही हैं। और इस कॉम्बिनेशन के ऊपर शनि की दृष्टि इसको रीडिफाइनिंग मोड में डाल रही है। तो सूर्य जो है आपका 5th लॉर्ड, यानी विचार बुद्धि आप चेंज करना चाह रहे हैं, कुछ सोच विचार चल रहा है बहुत तेजी से। और इसके साथ में बुध भी हैं, सूर्य भी हैं। बुध आपका, बुध और चंद्रमा 4th और 6th लॉर्ड हो गए। लोकेशन चेंज कराना, पेरेंट्स की हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना है, और एसेट का लिक्विडेशन होना, ये सारी चीजें आ रही हैं। जिनका रिलेशन गुरु के साथ है 12th लॉर्ड के साथ में, इसका मतलब ये जो कॉम्बिनेशन बना है 13-12 तारीख के बाद से लगातार आपके लिए एसेट लिक्विडेशन है, ट्रैवल कूपन कॉम्बिनेशन है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट फेज है, शनि द्वादश में है, कामकाज के अंदर कुछ बदलाव आते हैं तो देख सकते हैं, और इसका फायदा उठाइए। बहुत एक्सेसिवली अच्छी स्ट्रांग पोजीशन बन रही है, सिर्फ स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण।